नगरी अमरकंटक के शंभुधारा में दिनांक 3 जनवरी दिन सोमवार को इको पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु मध्य प्रदेश इको डेवलपमेंट बोर्ड भोपाल के तत्वाधान में स्कूली छात्राओं को एक दिवसीय भ्रमण कराया गया, जहां स्कूली छात्राओं को पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न पौधों के महत्व को भी समझाया गया, साथ ही सुबह नाश्ता, दिन में भोजन की व्यवस्था की गई। बताया गया कि यह कार्यक्रम अमरकंटक के वन परिक्षेत्र अधिकारी मिथुन सिसोदिया व उनके स्टाफ के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसडीओ मान सिंह मरावी, वन विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी ओमकार गिरी गोस्वामी, साथ ही नगर परिषद अध्यक्ष प्रभा पनारिया, नगर परिषद उपाध्यक्ष राम गोपाल द्विवेदी सहित कई अन्य गणमान्य जन व लगभग 120 स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अनुभूति कार्यक्रम में 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों को भ्रमण कराया गया। स्कूली बच्चों को आज शंभुधारा जलाशय का भ्रमण हेतु लाया गया है। क्या कुछ यह कार्यक्रम है? कार्यक्रम मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से अनुभूति कार्यक्रम वर्ष 2022 का अपने वन मंडल में 14 स्तरीय होना है, जिसमें से प्रथम स्तरीय में 120 बच्चों का अनुभूति कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्र में ले जा कर के ट्रैकिंग कराना, भ्रमण कराना, वन के बारे में, वन जीव के बारे में, पर्यावरण के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में क्रमशः बच्चों को बताना है और बता कर के ये भी कहना है कि बचाना कैसे है और बचेंगे कैसे, ये अपने परिवार में, बच्चों में या ग्रुप में जा कर के या माँ बाप, भाई बहन को भी बताना है। मैं सबसे पहले वन मंडल फॉरेस्ट विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत बड़ी पहल है कि बच्चों का जंगल और पर्यावरण के विषय में जो न्यू डाल रहे हैं, जो अभी से जानेंगे कि क्या है जंगल और वृक्ष कैसे लगाना है, कैसे उसको सुरक्षित करना है, तो आगे चल के वो काफ़ी दिनों तक लोगों को समझाएंगे और ये प्रशिक्षण के माध्यम से नगर को भी सुरक्षित रखेंगे और स्वच्छ रखेंगे और जंगल को भी बढ़ावा देंगे। फॉरेस्ट विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि स्कूली बच्चों को ला के यहाँ और जो मतलब समझाइश देते हैं पर्यावरण को कैसे बचाना चाहिए और कैसे इसकी सुरक्षा करना चाहिए, इससे क्या क्या हमको लाभ है, ये सब बच्चों को इन्होंने बताया। इन बच्चे अपने जीवन भर याद रखेंगे तो हमारे पर्यावरण भी बचेगा, हमारा अमरकंटक भी बचेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फॉरेस्ट विभाग को। स्वामी जी, आज स्कूली बच्चों को आपके द्वारा पर्यावरण के संरक्षण को लेकर बातें बताई गई हैं। क्या कुछ बातें बताई गई? पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या ठीक उपाय होने चाहिए, यह बताया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अनुभूति के तल पर जब व्यक्ति पर्यावरण से, प्रकृति से जुड़ता है, तभी वो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन कर सकता है। यदि अनुभूति के तल पर नहीं जुड़ेगा, सिर्फ दिमागी तौर पे जुड़ा रहेगा, तो व्यक्ति जो है पाखंड में रहेगा, बातें कुछ करेगा और पर्यावरण का नुकसान करता रहेगा। और ये हम देख रहे हैं, भारत देश में पर्यावरण का निरंतर नुकसान हो रहा है, ह्रास हो रहा है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लगातार जंगल कट रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि भारत के नागरिक अनुभूति के तल पर पर्यावरण से नहीं जुड़े हैं, सिर्फ जो है ऐसा प्रदर्शित करते हैं। उनके कथनी और करनी में अंतर है। बच्चे इस स्टेज में हैं कि यदि उन्हें सही समय पर सही गाइडलाइन मिल जाए, सही तरीके से समझाइश मिल जाए, सही प्रेरणा मिले, तो जीवन में वो जो है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन में ठीक तरीके से अपने जीवन को उसमें ढालेंगे, अपनाएंगे और उस प्रकार से कार्य करेंगे, तभी यह संभव हो सकता है। जैसा कि आपने बताया कि जैसे कई आयोजन होते हैं, बर्थडे, शादी ब्याह, इसमें पौधे लगाना चाहिए। हाँ, ये एक जो है उत्तराखंड में एक मैती परंपरा है। उस परंपरा का मैंने बच्चों को प्रेरणा दी है कि यह अपने गांव में और आसपास के परिवेश में भी मैती परंपरा को लाएं। मैती परंपरा में ये होता है कि यदि बच्चे का जन्म हुआ है या शादी विवाह हुआ या किसी की मृत्यु हुई है, तो उसकी याद में एक पेड़ लगाया जाता है और वो पेड़ भी रेन फॉरेस्ट का मेंबर होना चाहिए, विदेशी पेड़ नहीं होना चाहिए। सागौन या यूकेलिप्टस या चीड़ जैसे या खराब पेड़ नहीं होने चाहिए जो प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। रेन फॉरेस्ट का पेड़ होना चाहिए। उस पेड़ का प्लांटेशन करें और उसके साथ एसोसिएट करें उस व्यक्ति को, उसकी एसोसिएशन को। और यदि इस भावनात्मक रूप से यदि हम पेड़ का प्लांटेशन करते हैं तो वह पेड़ जो है
है कभी कटेगा नहीं, उसको नुकसान नहीं होने देगा व्यक्ति, क्योंकि वह आंतरिक तौर से, भावनात्मक तौर से उस पेड़ से जुड़ गया है। और यही ज़रूरत है, तभी हम जो है पर्यावरण को बचा पाएंगे। अब यहाँ एक बात मैं और ख्याल में लाना चाहूँगा कि पुराने समय में हमारा जो सनातन धर्म है, पेड़ों की पूजा, प्रकृति की पूजा, नदी की पूजा, पहाड़ों की पूजा, इस प्रकार से जुड़ा हुआ था। भावनात्मक रूप से सनातन धर्म ने जोड़ा था प्रकृति को। इसी कारण जो प्रकृति भारत की समृद्ध रही। अंग्रेज जब भारत आए थे उस समय जो है 80% से ज़्यादा भूभाग पर जंगल हुआ करता था और पूरा रेन फॉरेस्ट था। तो यह तभी संभव हो पाया था क्योंकि हमारा जो समाज है वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। तो अनुभूति में भावनात्मक रूप से बच्चों को पर्यावरण से जोड़ा जा रहा है। यह एक बड़ी सुंदर पहल है और यह ठीक से एक कार्यक्रम और लगातार होना चाहिए। सारे बच्चों को जोड़ा जाना चाहिए। लिया गया कि कुछ बच्चों को जोड़ा गया है। यदि हम सारे बच्चों को जोड़ दें, भारत के एक एक बच्चे को जोड़ दें, तो यह जनरेशन ही आगे भारत की नागरिक बनेगी। और उनमें यदि प्रकृति की समझ होगी और भावनात्मक और अनुभूति के तल पर यदि वो पर्यावरण और प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो इस देश का पर्यावरण सबसे श्रेष्ठ पर्यावरण होगा। यहाँ की प्रकृति सबसे संतुलित प्रकृति होगी और प्रकृति के असंतुलन के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उसके दिन आएंगे ही नहीं। हम उसकी समस्या का निपटारा कर सकते हैं इस माध्यम से। मेरा हो गया ना। हाँ, 2 शब्द बोल दीजिए आप। क्या क्वेश्चन कर लीजिए। स्कूली छात्रों को जो आज इको पर्यटन के प्रचार प्रसार हेतु लाया गया है, क्या कुछ लगता है इससे कितना कुछ फायदा होगा स्कूली बच्चों को? क्योंकि हमने जो चयन किया है तो 8वीं से 12वीं तक के बच्चों का चयन किया है और ये ग्रोइंग स्टेज पर बच्चों को जो नींव डाली जाती है तो निश्चित रूप से ये विभाग को और पर्यावरण को, समाज को, देश को लाभ होगा। पर्यावरण के संरक्षण के लिए, क्योंकि आज की जो संतति है वो देश का जो है मेरुदंड है, उसे क्या है भली भांति आज की जो परिस्थितियां और हालात क्या कह रही हैं देश की और समाज की, उनके बारे में जो है जानकारी देना और खासकर पर्यावरण से संबंधित जो जानकारियां हैं वो वास्तव में जो है जीवन को संतुलित करती है और संतुलित होने पर ही देश और समाज और एक नई संतति है उसका कल्याण हो सकता है, जिससे क्या है देश, राष्ट्र क्या है संतुलित जो है उसकी व्यवस्था बन सकती है। धन्यवाद। मैं क्या सब नाम लिखा? एडी मानिकपुरी, एनसीसी टीचर। जी।